एवरीवन, आज मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो देर न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन। नंबर 1, कॉल्सोनिक। शिक्षा मनोविज्ञान की शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का विकास है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। नंबर 3, जेम्स रोज। शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। उसके बाद आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान से हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और एडेलोसेंस इनके द्वारा रचित पुस्तक है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी में नींव के पत्थर के समान कार्य करती है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। सॉरे व टेलफोर्ड मनोविज्ञान का एक मुख्य संबंध सीखने से है। जेम्स स्टीफन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। मैकडूगल ने कहा है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान एक सिक्कों के दो पहलू होते हैं। मैकडूगल ने कहा है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ भी शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पद्धति की ओर संकेत करती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग टाइम टेबल बनाने में, प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि को सुधारने में, बालक का सर्वांगीण विकास करने में, बाल केंद्रित शिक्षण में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, निर्देशन व परामर्श में सबसे अधिक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ वन लाइनर एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं, तो ये भी कर लेते हैं साथ के साथ हम। शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है? शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन है सॉरे व टेलफोर्ड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान के सिद्धांत। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है थॉर्नडाइक। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। बाल केंद्रित शिक्षा। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं 9। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रॉयड। इनमें से गेस्टोल्ट मनोविज्ञान का जनक है तो इसका है मैक्स वर्दाइमर। सिगमंड फ्रॉयड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3। शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन है जेम्स रोज। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? विलियम वुंट के द्वारा। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष में की गई? वर्ष 1916 में। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन है वॉटसन, वुडवर्थ एवं स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। एडेलोसेंस पुस्तक के लेखक हैं स्टैनले हॉल। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार।
मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीनतम विधि है अंतरदार्शनिक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षणिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस वर्ष से हुई है? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है सभी विषयों से। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है अरस्तू का। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अर्थात नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं ई वॉटसन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रॉयड। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है वॉटसन ने। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों की योग्यता एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्यों से, शिक्षार्थी व शिक्षक से, कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है फ्रॉवेल का। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।